हम मंदिर कैसे बना पाते अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई जैसा व्यक्ति हमें ना मिलता। उन्होंने हम सबकी भावनाओं को समझा। उस समय भूमि पूजन पे भी वो गए, दंडवत प्रणाम किया। अभी कैसे वो छत्र लेके चल रहे थे, एक एक चरण जब उनका रामलला की तरफ बढ़ रहा था, कोटि कोटि करोड़ों करोड़ों हृदयों को उन्होंने धन्य किया। तो जब किसी का आप सदकर्म देखते हो तो हृदय से तो आशीर्वाद निकलते ही हैं, धन्यवाद होता ही है। तो ऐसे मैं उनको व्याकुल हो गई थी। मैं जय हो जय हो जय हो ऐसे हृदय से आवाज़ें आ रही थी। 500 साल की इस यात्रा ने रामलला का आगमन करवा दिया अयोध्या, और अब सारा विश्व धन्य है, कृतार्थ है। देखिए आशिया, खाली मंदिर की बात नहीं है, राममय सारे संसार को होना है। हर व्यक्ति तो सुखी होना चाहता है, पर सुखी होने का रास्ता नहीं पता। राम जी के जब जीवन को हम देखते हैं तो हमें सुखमणि पता चल जाता है कि सुख मार्ग क्या है, सुखी होने का तरीका क्या है। और वो कहते हैं कि जो बटोरा जाता है वो विषाद होता है, और जो बांटा जाता है वो प्रसाद होता है। राम चरितमानस की चौपाइयों जैसी है, गीता के श्लोकों जैसी है, वेद की ध्वनि जैसी है, यज्ञ के सुरभित धूम्र जैसी है, मंदिर में जलती हुई ज्योत जैसी है, और पुष्पों की खुशबू जैसी भी है, और आग के अंगारे के तपन जैसी भी है। और हम एक बात कहते थे कि बोए जाते हैं बेटे उग जाती हैं बेटियां, पढ़ाए जाते हैं बेटे पढ़ जाती हैं बेटियां, एवरेस्ट की चोटी पे धकेले जाते हैं बेटे पर चढ़ जाती हैं बेटियां। नहीं, 500 साल हो गए थे इंतजार करते करते। और जो लोग ये बातें कहते हैं वो तो पहले कहते थे मंदिर वहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे, और जब तारीख निश्चित होगी तो उनको तकलीफ हो गई। ऐसा नहीं है, कुछ भी चीज़ वहाँ अधूरी नहीं है। भगवान पूर्ण है, और जहाँ प्रभु पूर्णता के साथ विराजमान हो जाए और उनके प्रति श्रद्धा पूर्ण हो तो फिर कोई अधूरापन नहीं होता। परम पूज्य दीदी माँ साध्वी ऋतंबरा जी हैं हमारे साथ। एक लंबा संघर्ष जो है वो राम मंदिर के लिए किया, बहुत से कष्ट जो हैं वो इन्होंने सहे, लेकिन फाइनली 500 साल बाद जो है हर एक भारतवासी का सपना पूरा हुआ। आपसे जानना चाहेंगे, बहुत सा संघर्ष किया आपने, उस लंबे संघर्ष की कहानी क्या थी? वो तो बहुत बड़ी कहानी है, लेकिन सबसे बड़ी कहानी है कि उस कहानी का जो अंतिम उसका फल है वो बहुत मीठा है। आप सारे संघर्षों में से, तपस्या साधना में से गुजरते हो, और कभी कभी वो आग का दरिया होती है ना, कभी कभी हिमालय पे चढ़ने जैसा, कभी कभी दलदल में चलने जैसा, और कभी कभी गरम गरम मरुथल की रेत में चलने जैसा। लेकिन जब आपके चरण, आपके पग मंजिल पर होते हैं तो फिर वो सारी कहानी सुखद और सुंदर हो जाती है। तो ये कहानी 500 साल तक चली। उत्पीड़न की कहानी, बलात्कार की कहानी, हमारे आराध्यों के स्थानों के अपमान की कहानी, फिर उसके सम्मान के लिए जो है वो संघर्ष की कहानी। लेकिन उन सब के बीच में सबसे बड़ी चीज़ है एक निष्ठा, जिसको कहते हैं करके रहेंगे, होके रहेगा, होना ही है। इस भाव के साथ हमारे 500 साल की इस यात्रा ने रामलला का आगमन करवा दिया अयोध्या, और अब सारा विश्व धन्य है, कृतार्थ है। देखिए आशिया, खाली मंदिर की बात नहीं है, राममय सारे संसार को होना है। हर व्यक्ति तो सुखी होना चाहता है, पर सुखी होने का रास्ता नहीं पता। राम जी के जब जीवन को हम देखते हैं तो हमें सुखमणि पता चल जाता है कि सुख मार्ग क्या है, सुखी होने का तरीका क्या है। और वो कहते हैं कि जो बटोरा जाता है वो विषाद होता है, और जो बांटा जाता है वो प्रसाद होता है। इसीलिए वो भाव से प्रेरित होके जन जन आनंदित हो जाए, सृष्टि को सुंदर सुखी करे। ये कहानी बहुत सुंदर है, राम चरितमानस की चौपाइयों जैसी है, गीता के श्लोकों जैसी है, वेद की ध्वनि जैसी है, यज्ञ के सुरभित धूम्र जैसी है, मंदिर में जलती हुई ज्योत जैसी है, और पुष्पों की खुशबू जैसी भी है, और आग के अंगारे के तपन जैसी भी है। तो जो भी कुछ है वो 22 जनवरी को बहुत अद्भुत अलौकिक रूप से भगवान का आगमन हुआ। 22 जनवरी 2024 को हमने आपकी वो तस्वीर भी देखी जब नरेंद्र मोदी जी ने आपका हाथ पकड़ा और आप भावुक हो गई। उस पल को आपको क्या याद आया?
मुझे उनके प्रति कृतज्ञता थी, क्योंकि राम लला आए। देखो, धर्म हमें राम देते हैं, हम भगवान का चिंतन करेंगे, प्रभु हमारे हृदय में आते हैं। लेकिन हम मंदिर कैसे बना पाते अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई जैसा व्यक्ति हमें ना मिलता। उन्होंने हम सबकी भावनाओं को समझा। उस समय भूमि पूजन पे भी वो गए, दंडवत प्रणाम किया। अभी कैसे वो छत्र लेके चल रहे थे, एक एक चरण जब उनका रामलला की तरफ बढ़ रहा था, कोटि कोटि करोड़ों करोड़ों हृदयों को उन्होंने धन्य किया। तो जब किसी का आप सदकर्म देखते हो तो हृदय से तो आशीर्वाद निकलते ही हैं, धन्यवाद होता ही है। तो ऐसे मैं उनको व्याकुल हो गई थी, मैं जय हो जय हो जय हो ऐसे हृदय से आवाज़ें आ रही थी, क्योंकि बहुत देश को बहुत वर्षों के बाद, युगों के बाद ऐसा व्यक्ति मिला है जिसने भारत के जनमानस का सम्मान किया है, उसकी आस्था की इज्जत की है। ऐसा था। बाकी में आपको लगता है कि ये कदम जो है वो राम राज्य की ओर है? निश्चित रूप से जब हम कृष्ण कन्हैया क्या प्रतिमा देखते हैं, उनका चिंतन करते हैं, तो हमारे चेहरे पे मुस्कान आ जाती है ना। अगर किसी त्यागी महापुरुष का ख्याल आता है तो हमारे में भी त्याग भावना आ जाती है। तो जब राम का चिंतन होगा तो हम में राम आ जाएंगे, हमारी चेष्टाएं राघवमयी हो जाएंगी, है ना। हम भाई के प्रति, मित्र के प्रति, पिता के प्रति, माता के प्रति और पत्नी के लिए कैसे व्याकुल होके, जब उनका अपहरण हुआ जानकी का, कितना पत्नी को प्रेम करना चाहिए कि वो ऐसे दीवानों की तरह वृक्षों वल्लरियों से पूछते हैं, मेरी जानकी कहाँ है, मेरी जानकी कहाँ है। तो एक व्यक्ति में एक राजा कैसे हो, एक पुत्र कैसे हो, एक पिता कैसा होता है, एक मित्र कैसा होता है, एक भाई कैसा होता है, सब कुछ तो उनमें है। इसीलिए वो मति हमारी, गति हमारा, धर्म हमारा, कर्म। तो मैं समझती हूँ निश्चित रूप से 22 जनवरी को राम राज्य का प्रारंभ हो चुका है। इसके साथ साथ आप वात्सल्य ग्राम की चेयरपर्सन भी हैं, जहाँ पर हमने देखा कि ऐसे बच्चे जिनके माँ बाप नहीं हैं, नवजात बच्चे जो हैं वहाँ पर ऐसी हमारी वृद्ध माताएं आती हैं, तो उसके बारे में भी जो है आप थोड़ा सा बताइए। लोगों को तो पता है, लेकिन उसके साथ साथ आप बहुत से स्कूल्स भी हैं जो वहाँ पर जिन पर शिक्षा लेते हैं, और जिसके साथ मैंने वहाँ पर ये पढ़ा है, मैंने देखा कि बहुत से फैमिलीज़ भी जो हैं लोगों ने स्टार्टअप किए हैं वहाँ से, जो बच्चे वहाँ पर आए थे। हाँ जी आशिया, वो मेरा बहुत ही सुंदर एक सपना था कि एक बच्चों को माता मिले, नानी भी मिले, मासी भी मिले, भी मिली है वहाँ पे। हाँ, भाई बहन मिले, और वो कहीं किसी की दया के पात्र ना बने, वो पढ़े लिखे अपनी इच्छाओं को जिए, फिर सुंदर तरीके से उनका विवाह हो, बेटियां पढ़े लिखें, क्योंकि बेटियां ही ज़्यादातर आशिया छोड़ी जाती हैं। हमारे पालने में अगर 4 बेटे आए तो 96 बेटियां आईं। तो बेटियों के साथ जिस तरह का व्यवहार, पहले तो बेटियों को कोख में ही मारते थे, उसके बाद हम लोगों ने ये भी अभियान चलाया, अब तो लोग बेटे बेटियां दोनों को ही प्यार करने लगे हैं। पहले थोड़ा अलग था, और हम एक बात कहते थे कि बोए जाते हैं बेटे उग जाती हैं बेटियां, पढ़ाए जाते हैं बेटे पढ़ जाती हैं बेटियां, एवरेस्ट की चोटी पे धकेले जाते हैं बेटे पर चढ़ जाती हैं बेटियां। तो मुझे लगा बेटियों के लिए इतना संकीर्ण दृष्टिकोण अच्छा नहीं है, तो हमने बेटियों, इसलिए सैनिक स्कूल भी बेटियों का वात्सल्य ग्राम में हुआ। तो ये भाव संबंधों का परिवार है, और बहुत सुंदर परिणाम आया, क्योंकि इस प्रकल्प को ही हमारा पहले ही बच्चा 28 साल का हो गया। तो मैं राम जन्मभूमि के आंदोलन के बाद वात्सल्य की सृष्टि में लग गई। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बस एक आखिरी सवाल पूछूंगी, इसी के साथ ख़त्म करेंगे। आपने देखा कि 22 जनवरी 2024 का जो दिन था, पूरे भारत के लिए ऐसा लग रहा था दोबारा से वो समय वापस आ गया कि राम जी जो हैं वहाँ पर विराजमान हुए। लेकिन बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज़ ऐसा कह रही हैं कि अभी मंदिर पूरी तरह से तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वोट बटोरने के लिए इसका जो इनॉग्रेशन है वो जल्दी किया। नहीं, 500 साल हो गए थे इंतजार करते करते। और जो लोग ये बातें कहते हैं वो तो पहले कहते थे मंदिर वहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे, और जब तारीख निश्चित होगी तो उनको तकलीफ हो गई। ऐसा नहीं है, कुछ भी चीज़ वहाँ अधूरी नहीं है। भगवान पूर्ण है, और जहाँ प्रभु पूर्णता के साथ विराजमान हो जाए और उनके प्रति श्रद्धा पूर्ण हो तो फिर कोई अधूरापन नहीं होता। तो वो इस तरह की राजनीतिक बयानबाजी है, लेकिन सारा विश्व आनंदित है। निश्चित रूप से 22 तारीख को निमंत्रण हमारा स्वीकार किया, प्रधानमंत्री वहाँ आए,
तो 22 को वो आ गए तो 24 भी उन्हीं का है, ये निश्चित तो जनता ने कर लिया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपना कीमती समय देने के लिए। तो सच में इनके पास बैठ के जो है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। बहुत अच्छा लगा मतलब इनसे बात कर और पूरी जिस तरह से इनके संघर्षों की कहानी, और जो आखिरी में कहते हैं ना कि आखिरी में सब्र के बाद जो फल मिलता है वो वाकई में बहुत मीठा था, जिस तरह से पूरे भारत को ये फल मिला है।